हेलो 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 गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नो वॉरियर्स में। तो आज इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं EVS, जो कि आपका एक MCQ टाइप एग्ज़ाम रहने वाला है, जो कि इग्नो का है। उसके आज हम आपको MCQs करवाने वाले हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताना चाहता हूँ, इसकी जो PDF है वो पेड रहने वाली है। PDF है जो पेड रहने वाली है। इस PDF में आपके 200 क्वेश्चंस होंगे। इसके 200 क्वेश्चंस होंगे और हम इस PDF के आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे 50-50 क्वेश्चंस करके। 2 वीडियोस आज आएंगी और 2 वीडियोस कल आएंगी। इसके अलावा हम आपको 300 to 400 क्वेश्चंस और करवाने वाले हैं, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हमारी ये वाली वीडियो रहने वाली है और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, ये आपको पता ही होनी चाहिए। और इसमें से आपके पेपर में 50 to 60% जो पेपर बनेगा वो इसी PDF से बनेगा। ये PDF पेड रहने वाली है। अगर आपको ये PDF चाहिए, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6005-117-400, आप इसमें हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम मैसेज लिख सकते हैं हाय का। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इस PDF की जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ रहने वाली है, जिसमें 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हमारे 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, हम इसका जो हमारे ऐसे भी कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो मतलब इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम इसका वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देंगे 50-50 क्वेश्चंस करके। तो आज ही हमारा इसका पहला पार्ट है, तो हम इसमें 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। फिर जो अगले पार्ट होगा, जो हमारा आज शाम तक ही आ जाएगा, उसमें भी 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। फिर हमारे कल 2 पार्ट्स आएंगे, उसमें भी 50-50 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे आपको। आज और कल में ऐसा करेंगे। उसके बाद हम आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम आपको पता चल गया होगा, जिसका नाम इग्नो वॉरियर्स है। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं हमारी वीडियो में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है? जो डिग्रेड कर जाता है। तो ये आप सबको इसके ऑप्शन से ही पता लग रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्लांट्स। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा हो जाएगा? प्लास्टिक। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपके सारे ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, आप उसके ऑप्शंस पढ़ेंगे और हम आपको आंसर बताएंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट विच डू नॉट फॉर्म इकोसिस्टम आर। ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो इकोसिस्टम नहीं बनाता? अब हमें पता है बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जिनमें लाइफ होती है, एबायोटिक कौन से होते हैं जिसमें लाइफ नहीं होती है। इन दोनों को मिलाकर ही हमारा क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है। तो इसमें प्लास्टिक बैग्स इसका आंसर होने वाला है। अब ये है द फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट इज़। अब फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट कौन सा होगा? अगर हम इनके क्वेश्चंस को पढ़ें तो हम उससे ही इसमें गैस कर सकते हैं कि इसका आंसर इकोसिस्टम ही होने वाला है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने अपने 8th 9th 10th 11 मतलब जब भी आपको कोई स्कूल टाइम में अगर आपका EVS रहा है, अगर आपने वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इस पेपर में आप मार्क्स स्कोर कर ही सकते हैं। पर इस पेपर में एक और दिक्कत है कि ये पेपर आपका MCQs बेस्ड होने वाला है। इस एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। वरना आप इसमें अगर अपनी मर्ज़ी से कोई भी मतलब ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से कोई जैसे ऑप्शन A मार्क करके आगे किसी का सबका, तो आप पक्का इस पेपर में फेल हो सकते हैं। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 90% स्टूडेंट्स की बैक आ जाती है इग्नो में। तो आप हमारी वीडियोस देखें, हम आपको ये अश्योर करते हैं कि हमारी वीडियो से ही आपका 80 to 90% जो आपका पेपर होना है वो हमारी वीडियो से ही रहने वाला है। हम आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे जिसमें हम आपका टोटल 600 to 800 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देंगे, जिसमें कि सिर्फ 200 to 300 क्वेश्चन होंगे, बाकी वो रिपीट होते जाएंगे। क्या पता मतलब 400 क्वेश्चन हो और बाकी 400 रिपीट ही होते जाएँ। एक क्वेश्चन 3 से 4 बार भी रिपीट होता जाता है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन, आप चुपचाप करके हमारे पास ये वीडियोस लेट के देख लें, एक बार प्ले कर लें, एक बार 1x पे प्ले कर लें, दूसरी बार इसको रिवाइज करने के लिए 2x पे प्ले कर लें, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्या होता है? हमें पता है प्रोड्यूसर्स होता है जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खुद खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स। अब हो जाएगा विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एन हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है? एक ऐसा एनिमल जो कि सिर्फ प्लांट्स खाता हो, तो हो जाएगा काउ। आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर मैंने आपको बता दिया, एबायोटिक कैसा होता है? जिसमें लाइफ नहीं होती है। अगर आप इसके ऑप्शंस भी पढ़ते हैं तो आपको इसका आंसर प्लांट्स दिख जाएगा। अगला होता है डैश इज़ नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल कौन सा नहीं है? बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो कि डिग्रेड कर जाता है टाइम के साथ। तो इसका आंसर रहेगा DDT। अब DDT का हमें फुल फॉर्म नहीं पता होता है। इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन।
आप इसका जो हमारा हमने यहाँ पे मेंशन करा है, इसका आप यहाँ पे फुल फॉर्म भी याद कर लें, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं, आगे आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इसमें से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हमारे कौन से एनिमल्स होते हैं? जो कि लैंड में रहते हैं। तो लैंड में हमें रहना है, तो लैंड में हमारा नेशनल फॉरेस्ट हो जाएगा, बाकी सारे जो कि हैं वो वाटर वाले हैं। अब ला जाता है डैश इज़ अ ओमनीवोर एनिमल। अब मैंने आपको बताया था ओमनीवोर, हर्बीवोर मैंने आपको बता दिया। हर्बीवोर कौन सा होता है? जो कि प्लांट्स वगैरह खाता है। अब एक होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है? जो मीट वगैरह खाता है। एक होता है ओमनीवोरस। अब ओमनीवोरस क्या होता है? वो जो हर्बीवोरस भी होगा और कार्निवोरस भी होगा, जो प्लांट्स भी खाएगा और मीट भी खाएगा, वो हो जाता है हमारा मैन, ओमनीवोरस। अब ओजोन का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन का फार्मूला O3 होता है। जैसे कि आप में से बहुत से बच्चे साइंस बैकग्राउंड से भी होंगे, तो इनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाला है। तो वो आएगा ओजोन का। अब एक और आगे क्वेश्चन ओजोन का, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ओजोन। तो हमारा आंसर क्या है? 3। अ फूड चेन कंप्राइजिंग बर्ड्स, ग्रीन प्लांट्स, फिश, अ मैन। अगर ऐसा कोई फूड चेन होगा तो इसमें द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन द फूड चेन विल बी मैक्सिमम। अब एक चीज़ है, जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, उसको ग्रीन प्लांट्स को कौन खाएगा? जैसे फ़िश खा लेता है, ठीक है, वो फ़िश को बर्ड, ऐसा ऐसा चलता रहता है। अगर हमारा ये फूड चेन है तो सबसे हार्मफुल जो केमिकल्स होंगे वो लास्ट में किसकी बॉडी में एंटर करेंगे? तो उसका आंसर होगा हमारा जो ह्यूमन होगा, जो लास्ट में उसको जो मतलब कंज्यूम करेगा उसकी बॉडी में रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मैन। ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट्स एनर्जी लेवल। जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एनर्जी लेवल्स। फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन इज़ यूजुअली ग्रीन प्लांट्स बिकॉज दे अलोन। अच्छा, उसका बोलता है 15th क्वेश्चन में बोलता है कि जो हमारी फर्स्ट जो लिंक होता है फूड चेन का वो हमेशा ग्रीन प्लांट्स क्यों होते हैं। तो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है। बोलता है जो सिर्फ हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं उसी में एबिलिटी होती है अपना खाना खुद बनाने के लिए, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। अगला आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम इज़ फॉल्स। तो इसका आंसर रहने वाला है हमारा डी पार्ट। डेट्रीवोरस फीड एट ऑल ट्रॉफिक लेवल एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर्स लेवल। तो इसका आंसर ये रहने वाला है, ये हमारी जो है ये गलत है। आगे देख लेते हैं हम। तो हमारा अगला यहाँ से रहने वाला है 17th से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। तो लॉजिकल सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होंगे, फिर कंज्यूमर्स होंगे, फिर डीकम्पोजर्स होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। अगला आ जाता है व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ क्या हो जाएगा? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसमें कौन सा हो गया? ट्री। अब आगे आ जाता है एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स। इकोसिस्टम में क्या क्या होता है? हमने आपको बताया बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कौन से थे? जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एबायोटिक कौन से थे? जिसमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, जिसमें बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग हो जाएगा। अगला 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। एसिड रेन इज़ कॉज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ। अब एसिड रेन किसके ऑक्साइड से कॉज होता है? ये क्वेश्चन आपने, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपने बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा। तो ये कौन से ऑक्सीड्स होते हैं? ये सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उससे एसिड रेन होता है। आगे आ जाता है व्हाट इज़ द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। अब इनमें से एबायोटिक क्या है? एबायोटिक क्या है? ह्यूमस। एबायोटिक क्या था? मैंने आपको पहले ही बताया था, एबायोटिक था जिसमें लाइफ नहीं होता है। अगला देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए आपको केमिकल याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल हो जाता है। इसका नाम होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये क्या करता है? होल्स करता है हमारे ओजोन लेयर में, उसको डिप्लीट करता है। आगे देख लेते हैं। इन फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज़ ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। थर्ड ट्रॉपिक लेवल किससे होता है? कार्निवोर से, ठीक है, कार्निवोरस से। सबसे पहले हमारे क्या आ जाएंगे? प्रोड्यूसर्स, उसके बाद क्या जाएगा? हर्बीवोरस, उसके बाद क्या जाएगा? कार्निवोरस, उसके बाद क्या जाएगा? डीकम्पोजर्स। ऐसे आपका रहने वाला है। अब ये इन द गिवन फूड चेन इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। अब बोलता है अगर हमारे एक फूड चेन में जो हमारा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है उसमें जो एनर्जी लेवल है वो 4 किलो जूल का है, तो प्रोड्यूसर्स लेवल पे कितना होगा? अब आपका जो फोर्थ लेवल पे है ना, अब जितने आप नीचे करते जाओगे उस पर एक ज़ीरो लगाते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4000 किलो जूल्स। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेट्स बिलोंगिंग टू सेम ट्रॉपिक लेवल। अब सेम ट्रॉपिक लेवल का आपको पता चल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लिजर्ड एंड फ्रॉग। क्योंकि ये क्या होते हैं? ये हमारे कार्निवोर एनिमल्स होते हैं, ये छोटे छोटे कीड़े को खाते हैं ना। हाँ, अगला क्वेश्चन आ जाता है
accumulation of non-biodegradable pesticides in the food chain is increasing amount at which higher traffic level। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बायोमैग्निफिकेशंस। अगला आ जाता है which of the following which burning of waste substances usually at higher temperatures over 1000 डिग्री सेल्सियस to convert them into ashes is called as inclination। इसको burning को क्या बोलते हैं? inclination, इंसर्नेशन, इंक्लिनेशन नहीं इंसर्नेशन। आगे आता है DB इज द एब्रीविएशन यूज फॉर क्वांटिटी एक्सप्रेशन। अब DB किसके लिए यूज़ करते हैं? हम एक पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट के लिए हम DB को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है कोल्ड रीजन्स विद हाई रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्गली सीजनल क्लाइमेट्स विद लॉन्ग विंटर्स एंड फेयरली शॉर्ट समर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय बोरल कॉनिफेरस फॉरेस्ट विच इज़। अब इसका आंसर आने वाला है ट्रांसकॉन्टिनेंटल। अगला देख लेते हैं अर्बनाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ टिम्बर पोज सीरियस थ्रेट्स टू। किसको थ्रेट देता है ये? अर्बनाइजेशन, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। अगला क्वेश्चन आ जाता है अ डेट्राइट फूड चेन बिगेन्स विद। इसका आंसर आने वाला है विद डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसमें क्या होगा? जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिके करेगा, फिर उससे प्लांट ग्रो करेगा, उसके बाद हमारी फूड चेन फिर से शुरू हो जाएगी। अब नेचुरल डिजास्टर सच एज ह्यूरिकेन्स एंड फ्लड्स आर लिंक टू। अब जो नेचुरल डिजास्टर्स है जैसे कि हमारा ह्यूरिकेन होता है या फिर फ्लड होता है, वो किससे रिलेट है? वो है हमारे सेकेंडरी सक्सेशन से। अगला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट टाइप ऑफ फूड चेन इज़ इट। तो ये कैसी फूड चेन आने वाली है? डेट्राइटल फूड चेन। मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या होता है, डेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। डेड एनिमल्स के बाद उसका वो बनता है, क्या बोलते हैं, वो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसके बाद हमारी फूड चेन फिर से चलना शुरू हो जाती है। तो ये कौन सी है? डेट्राइटल फूड चेन। विच एनिमल ड्रिंक्स वाटर पीरियोडिकली एंड इज़ फिजियोलॉजिकली अडाप्टेड टू स्टैंड डिहाइड्रेशन। अब हमें पता है हमारे जो रेगिस्तान में जो होता है पानी बहुत कम होता है, जो हमारा ऊँट होता है, मतलब कैमल होता है, वो पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। उसके अंदर क्या होता है? हम्प्स होते हैं, तो हम्प्स के अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन होने वाला है, ये आप आराम से इसका टिक लगा सकते हैं। कैमल। विच बायोम एक्सपीरियंस इज इंटेंस हीट एंड स्ट्रॉन्ग विंड विद ग्रेट डेसिकेटिंग एक्शन ड्यूरिंग अप्रैल टू जून। तो इसका आंसर होने वाला है डेजर्ट बायोम। बायोम क्या हो गया? कौन सा ऐसा बायोस्फीयर है, कौन सी ऐसी जगह है जो कि ये फेस करती है। ऑन विच एनिमल थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ पे होगा? तो ये हो जाएगा डेजर्ट लॉकस्ट। अगला देखने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दे दिया है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है 37 वाले क्वेश्चन में। एन इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर गिवन बिलो। दिस इकोसिस्टम विल बी सेल्फ सस्टेनिंग इफ। अब ये सेल्फ सस्टेनिंग कब होगा? इसका आंसर होने वाला है बी पार्ट। मटीरियल साइकिल्स बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ए एंड बी। अगर इनके बीच में एक मटीरियल साइकिल चलेगा तो तभी ये सेल्फ सस्टेनिंग होने वाला है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए कौन सा है? ए हमारा एनिमल्स या फिर जो बटरफ्लाइज हैं उस पे है, और हमारा जो बी है वो प्लांट्स पे है। चलिए आगे देखते हैं 38 क्वेश्चन में क्या है। इन एन इकोसिस्टम हर्बीवोरस रिप्रेजेंट्स। अब हर्बीवोरस मैंने आपको बता दिया, हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो कि प्लांट्स को खाते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। अब प्रोड्यूसर कौन खाता है? हर्बीवोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज़ ऑलवेज। अब इकोसिस्टम में मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको और भी 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, तो हमें ये याद रखना है जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसमें जो एनर्जी फ्लो होती है वो हमेशा यूनि डायरेक्शनल होती है। चलिए अगला देखते हैं। 40th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा हो जाएगा? ये क्रॉप फील्ड, जिसमें हम खुद हमारा सब कुछ करवाते हैं, फिर हम क्रॉप फील्ड बनवाते हैं। आर्टिफिशियल हो जाएगा जो मैन मेड होता है। अब अगला 41 क्वेश्चन आ जाता है। एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू यूवी रेज रिजल्ट। अब अगर हमारी बॉडी ज़्यादातर उसमें रहेगी, क्या बोलते हैं, यूवी रेज में रहेगी, तो वो क्या क्या करेगी? सबसे पहले वो हमारे स्किन कैंसर कर सकता है, या तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक कर सकता है। तो इसका आंसर होने वाला है सी पार्ट। डेब्रिस फ्रॉम रोटिंग मैटर इज कॉल्ड एज डेट्राइट्स। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। डेट्राइट्स वाला फूड चेन क्या होता है? सबसे पहले जो डेड मैटर होता है वो डीकम्पोज होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाला है हमारा। क्या बोलता है? बोलता है फूड चेन स्टार्ट किससे होती है? तो हमें पता है प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ डीकम्पोजर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप इसमें कौन कौन सा आ जाता है? बैक्टीरिया और फंगस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी।
प्लांट्स, कैटरपिलर्स, बर्ड्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये हमें पता चलिए फूड चेन, क्योंकि प्लांट्स हमारे क्या हो गए, प्लांट्स हमारे हो गए अपने प्रोड्यूसर्स, कैटरपिलर्स हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, और बर्ड्स हो गए हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। 46 क्वेश्चन पे देखते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन विद सेम फिजिकल फीचर इज़ नोन एज, तो डिफरेंट पॉपुलेशन विद सेम फिजिकल फीचर्स को हम क्या बोलते हैं, इको टाइप बोलते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। नेम द ग्रुप ऑफ स्पीशीज विच एक्सप्लॉइट द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, तो उसको क्या बोलते हैं, गिल्ड। अब अगला आ जाता है, नेम द ऑर्गेनिजम्स दैट मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक, तो हमने पता चल गया कीमोट्रॉफ्स, कीमो क्या होती है, लाइट को यूज़ करके, तो इसका आंसर हो जाएगा कीमोट्रॉफ्स। 49th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी काउंट्स द टोटल फिक्सेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो जीपीपी इसका आंसर रहने वाला है। जीपीपी, अब आपका एक होमवर्क रहने वाला है, आप ये जो जीपीपी है, इस जीपीपी का फुल फॉर्म हमें हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे। लास्ट हमारा 50 क्वेश्चन रहने वाला है, जो हमने लास्ट इस वाली वीडियो में करवाना है, इसके बाद हमारी एक सेकंड वीडियो आएगी, वो आज शाम तक आपको मिल जाएगी। तो इसका आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ईट्स फिशेस, तो इसका आंसर रहने वाला है डंग बीटल। तो इस वीडियो की एंडिंग में हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे, जैसे हमने BEDSV 101 के आपको PDFs प्रोवाइड करे थे, उसमें हम टोटल 25 क्वेश्चंस आपको दिए थे, तो आपके एग्ज़ाम में जैसे 10 क्वेश्चंस आते थे, उसमें भी और आता है, 10 क्वेश्चंस आते थे, जैसे BEDSV वाले में उसमें भी और आता था, तो हमारे जो 10 के 10 क्वेश्चंस थे जो हमारी PDF से ही आए थे, तो इसमें भी हम आपको 100% गारंटी कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस, अगर आप हमारे ये सिर्फ MCQs एक बार देख के चले जाते हैं, इस वीडियो को मैं आपको रेकमेंड करूंगा, पहले आप इस वीडियो को 1x पे देखें, उसके बाद रिवाइज़ करने के लिए एक बार 1.5x पे देखें, और लास्ट डे वाले दिन आप इसको 2x पे देखकर एग्ज़ाम देने चले जाएँ, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और जिस बच्चे को ये PDF हमसे बाय करना है, हम उसको बता देते हैं 6005117433। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हमें वीडियोस की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ PDF चाहिए, आपको हमें मैसेज करना है, हम आपको 30 रुपीज़ पर PDF आपको दे देंगे। उसके बाद एक और चीज़, मैं अगर कि कोई बच्चा ऐसा है कि सर हमें PDF ही चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं इसके 4 पार्ट्स बनाऊँगा 50-50 क्वेश्चन करके, उन चारों पार्ट्स में कोड दूँगा, तो आपको वो चारों कोड हमें कमेंट कर रहे हैं, जब हमारी चारों वीडियोस आ जाती है हम आपको इसका फ्री PDF भी भेजेंगे। इस वीडियो में जो कोड है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस कोड का, इस वीडियो का कोड रहने वाला है आयरन। तो जैसे ही 4 वीडियोस कंप्लीट हो जाती हैं, आपको पूरी वीडियो देखनी है, तो ये कोड मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चे हमारी जो वीडियोस होती हैं वो पहले ही स्किप कर देते हैं, तो इसलिए मैं इस कोड को लास्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो बच्चे हमारी वीडियोस पूरी देते हैं, तो उनके लिए हम बहुत ही अच्छा, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक चीज़ लेके आए हैं, हम आपको 4 कोड्स प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट कोड उसमें से रहने वाला है हमारा आयरन। तो आपको ये क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है, उसका एक स्क्रीनशॉट खींचना है। फिर मैं एक बार फिर से अपना नंबर दे देता हूँ 6005117400। तो आपको हमारे को इस पर मैसेज करना है, हमारे को ये स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं, और अपने जो मैं कोड्स दूंगा, 4 कोड दूंगा आपको, चारों कोड हमें भेजने हैं, हम आपको इसका फ्री PDF प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद की जो वीडियोज़ रहेगी उसका भी PDF हम आपको भेजेंगे, पर उसके लिए हम आपको अगली वीडियो बताएंगे। थैंक यू, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इग्नो वॉरियर्स को। थैंक यू गाइस, थैंक यू।